भाजपा के नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री संविधान की प्रति लेकर मीडिया के सामने पहुंचे, लेकिन राजस्व घाटा अनुदान जैसे मुद्दे पर सरकार को ठोस नीतिगत कदम उठाने चाहिए। रणधीर शर्मा ने कहा कि यदि राज्य सरकार इस विषय पर स्पष्ट नीति बनाकर आगे बढ़ती है तो विपक्ष प्रदेश के हित में उनके साथ खड़े होने को तैयार है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आरडीजी को पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जो उचित नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के वित्तीय मामलों पर राजनीति की बजाय समाधान और समन्वय की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश के हित सुरक्षित रह सके। इस सत्र में जो पिछले कल से सरकार द्वारा नियम 102 के अंतर्गत आरजीडी समाप्त होने के संबंध में सरकारी संकल्प लाया गया है, उस संकल्प में संविधान की धारा 275 और 280 का जिक्र है। इसलिए मैंने पिछले कल इस चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि 280 आर्टिकल तो ठीक है, वो देश में वित्त आयोग के गठन की बात कहता है, परंतु का प्रावधान है और वो ग्रांट्स अभी भी दी गई हैं, आगे भी दी जाएगी। मैंने कहा था आरडीजी संवैधानिक अधिकार नहीं है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 275 में कहीं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी का जिक्र पेज दिखाए थे, परंतु वो पूरा संविधान उठा लाए पर उस संविधान में भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, राजस्व घाटा अनुदान, ये 3 शब्द नहीं दिखा। हालत वही हुई जैसे उनके नेता के प्रावधानों का पूरा ध्यान रखा गया। जिन ग्रांट्स की चर्चा आर्टिकल 275 में है, वो ग्रांट्स 16 में वित्त आयोग में दे भी दी गई हैं और आगे देने का प्रावधान। आरडीजी में कटौती की गई थी। 12वें वित्त आयोग में 10,000 करोड़ से ज़्यादा धनराशि थी और 13वें वित्त आयोग में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2010 में उस आरडीजी को घटाकर 10,102 करोड़ से घटाकर 7,800 करोड़ कर दिया गया था। तब कांग्रेस कहाँ थी? तब ये हिमाचल प्रदेश में विधायक कांग्रेस के थे, तब ये कैसे चुप थे कि 5 में पहले साल ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम करते करते 5 साल बाद बंद होने। अगर आप उस संदेश को नहीं समझ पाए, अगर आप टेम्परिंग का अर्थ नहीं समझ पाए, सचमुच में आत्मनिर्भर बनाना है तो हिमाचल प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं, परंतु सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने पहले साल ही कहा था आप माइनिंग पॉलिसी लाइए, लीगल माइनिंग की इजाज़त दीजिए। 3 साल में माइनिंग पॉलिसी नहीं बना पाए और मैं दावे के साथ कहता हूँ, माइनिंग पॉलिसी अगर सही ढंग से बन जाए और इम्प्लीमेंट हो जाए तो जितना आरजीडी में 5 साल के लिए मिलता है उतना हम 1 साल में ही कमा लें। परंतु इन्हें इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देना है, इसलिए माइनिंग पॉलिसी नहीं। हम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर लें, केंद्र के बजट का फ़ायदा उठा लें। 50 पर्यटन केंद्र देने की बात हुई है, हम उसमें से हिमाचल काम करें, नए डेस्टिनेशन बनाए, हम टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ सकें। केंद्र के बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़े बड़े प्रावधान हैं, इंडस्ट्रियल हब बनाने का, केमिकल पार्क बनाने का, फार्मास्यूटिकल हब बनाने का, टेक्सटाइल फार्म बनाना। हम उन योजनाओं का लाभ उठाकर हिमाचल प्रदेश में निवेश करवाएं, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि रोजगार भी मिले, हिमाचल प्रदेश की जीडीपी भी बढ़े, और जब जीडीपी बढ़ेगी लोन की लिमिट भी बढ़ेगी, हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। हम प्रदेश के हितों के साथ खड़े हैं। आज हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अगर कड़े फैसले और भी कोई लड़ाई लड़नी है, उसमें हम पीछे नहीं हैं, परंतु हमें समय को समझना है
बैसाखियों को छोड़कर प्रदेश को आत्मनिर्भर सच में बनाना है तो उसके लिए कड़वे निर्णय भी लेने पड़ेंगे, नीतिगत फैसले भी लेने पड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों को समृद्ध और खुशहाल बनाना